कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मरा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे? क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आँखों को युजारसीफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आँखों का क्या करना? दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आँख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो, क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजारसीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही युजारसीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजारसीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदुम जखीरा कर लेते, बल्कि युजारसीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजारसीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदुम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां
बसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज यूज़रसीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे आखमहू, आप यूज़रसीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पे दर पे कामयाबियों की असल वजह क्या है। मैं कभी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूँ। वो देखो। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम देने वाले। पहले मालूम तो कर लें कि यूज़रसीफ जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानो से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे यूज़रसीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई ही क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने यूज़रसीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ